गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब आप सभी स्टूडेंट के लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने फार्मेसी, नर्सिंग और भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के बारे में और उसके अगेंस्ट में जो ड्रग लगाई जाती है, जो यूज करते हैं, उसके बारे में ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ओवरऑल। सो चलते हैं, इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, बातें करते हैं हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होता है, पहले तो हम जान लेते हैं दोनों चीजें। पहले हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन समझ लेता है। यानी क्या रहा है कि एंटी हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब ज्यादा, टेंशन मतलब तनाव। टेंशन का मेन मतलब जो होता है तनाव होता है। किसकी ज्यादा बात करते हैं, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी वो हाइपरटेंशन की स्पेशली बात किया जाए तो हमारे बॉडी में जो तनाव बढ़ जाता है, और कहा जाए तो कहीं भी प्रेशर का बढ़ जाना, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, यानी बीपी का बढ़ जाना, है ना, वो क्या है, एक हाइपरटेंशन की बीमारी है। तो इसके बारे में तुम्हारे पैथोलॉजी में डिस्कस करते हैं, बट अभी हम डायरेक्टली अपने ब्लड पे आते हैं, अपने ड्रग पे आते हैं। सो कह रहा है कि हाइपरटेंसिव यानी तनाव के बढ़ जाने के अगेंस्ट में जो ड्रग लगाई जाती है, हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं अभी। तो देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में आते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। सो एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज ए ड्रग यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। इस ड्रग से हम क्या यहाँ पे किस पर्पज को यूज करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर, बीपी अगर बढ़ी हुई है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। आगे थोड़ी बात करते हैं, जैसे कि उसको हमने डिनोट कर दिया है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, टेंशन मतलब तनाव का बढ़ जाना। ओके, आगे देखते हैं। डिज मेडिकेशन इन वेरियस वे वर्क इन अ वेरियस वे। ये मेडिकेशन जो है कई कई तरीके से वर्क करता है, जैसे कि सच इज रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके, रिमूविंग एक्सेस फ्लूइड एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सेस फ्लूइड और सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करके ब्लड वो हाइपरटेंशन को स्लो करता है। और स्लोविंग द हार्ट बीट को डायरेक्टली, यानी कि कहना चाहिए तो प्रोपेनोल यानी कि एड्रेनर्जिक पे जो है बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके वहां से क्या करता है कि ऐसे नोट से डायरेक्टली हार्ट बीट को क्या करता है, स्लो कर देता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए आगे तो कि दे आर इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड किडनी फेल्योर। यानी कि कह सकते हैं कि ये इसेंशियल जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे बॉडी में आती हैं, जैसे कि हाई बीपी या फिर हार्ट अटैक के चांसेस, सडनली एंजिनल पेन का होना, चेस्ट पेन का होना, यानी कि स्ट्रोक का होना, किडनी फेल्योर के चांसेस बनना, तो इन कंडीशन में ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे एक शार्ट डेफिनेशन शार्ट टर्म में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर मेडिकेशन यूज टू लोअर बीपी प्रेशर, यानी यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर, जो स्पेशली ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड आर कैटेगराइज इनटू सेवरल मेजर क्लासेस इंक्लूडिंग, इसको सेवरल मेजर क्लासेस जो मेन इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे निमोनिक्स में आपको सामने दे के रखा हूँ, जो मेन निमोनिक्स है। ठीक है, ये देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या है मेरा निमोनिक्स, यहाँ पे क्या चीजें हैं जिस तरीके से हमको याद करने में भी हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो देखते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि कह रहा है कि ए, हम यहाँ पे चार चीजें हमको याद करना है, ए, बी, सी और डी। जैसे देखिएगा, ए यानी एसी इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, बी यानी कि बीटा ब्लॉकर, सी यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी यानी डायूरेटिक। ये मेनली क्लास हैं जो हाइपरटेंशन के स्टेज में इनका हम यूज करते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। अगर आपको कभी भी याद करने में प्रॉब्लम हो, लर्न करने में इश्यू आ रहा हो, तो ये हाइपरटेंशन का स्पेशली फार्मूला है ए बी सी डी। ए यानी एसी इनहिबिटर, बी यानी बीटा ब्लॉकर, सी यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डी यानी डायूरेटिक। अदर क्लास इंक्लूडेड अल्फा ब्लॉकर एंड डायट्रानिन इनहिबिटर। ये सारी क्लासेस भी यहाँ पे अदर इसके अलावा भी इंक्लूडेड हैं इसमें। अब आइए इसी के साथ हम इसके क्लासिफिकेशन पे थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव क्लासेस फर्स्ट की बात करते हैं, जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम देखिए हमने कहा कि ए बी सी डी। तो पहले हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ए यानी एसी इनहिबिटर, बी यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा आपको मिल जाएगा बीटा ब्लॉकर, ठीक है। और सी की बात किया जाए, अगर सी आ जाएगा इसमें आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर डी अगर देखा जाए तो डायूरेटिक। ये ओवरऑल मेनली फोर क्लास जो होते हैं, इनके जो हैं मेनली इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो हाइपरटेंशन के लिए हैं। बाकी अदर क्लासेस भी इसमें हम यूज करते हैं।
तो चलते हैं इसी के साथ, देखते हैं क्या क्या ड्रग यूज कर सकते हैं। तो पहला डायूरेटिक की बात करते हैं। तो डायूरेटिक में क्या है, जैसे थियाजाइड क्लास की मेडिसिन यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, क्लोरोथियाजाइड और एंडापामाइड हो गया। देन हाई सेलिंग, यानी हाई सेलिंग, जैसे हाई सेलिंग वहाँ पे बात किया जाए तो कह सकते हैं कि फ्यूरोसेमाइड की बात करते हैं, यानी लूप डायोटिक बात की, यहाँ पे थोड़ी चीजें बातें आएंगी। नेक्स्ट पोटेशियम ऑफ स्प्रिंग, मतलब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है वो आपके डीसीटी के यहाँ से, डीसीटी आपको बहुत अच्छे से पता होगा नेफ्रॉन में, ये वहां से वर्क करता है। यानी कि जिसमें ड्रग का नाम देखा जाए तो स्पाइरोलैक्टोन आ जाएगा, एमिलोराइड आ जाएगा, एप्लेरिन हो जाएगा, तो ये सारी ड्रग आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर। ये जो हमारी ड्रग है, जैसे कि आप एक मैकेनिज्म पढ़ के रखेंगे, रॉस मैकेनिज्म, मैं उसके बारे में आपको अभी इसी वीडियो में डाल दूंगा कि रॉस मैकेनिज्म क्या होता है, जिसको कहते हैं रॉस। आर से हो गया रेनिन, ए से एल्डोस्ट्रॉन, ए से एंजियोटेंशन, और उसके बाद फिर रॉस मैकेल सिस्टम। ठीक है, ये मैकेनिज्म है उसका। तो इसके बारे में हम आपको अभी अगली पिछली अपनी वीडियो में हम बैक करके हमारे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमारी शॉर्ट्स पड़ा हुआ है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल में अभी हम बातें करते हैं इसकी। तो रेनिन एंजियोटेंसिन की अगर हम बात करते हैं तो जो मेन, ये हमारी क्या है, फर्स्ट क्लास मेडिसिन है जो इसमें यूज की जाती है, पहले क्लास से सबसे बड़े मेनली क्लास होती है हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि जो हमारा किडनी होता है, किडनी के नेफ्रॉन से ही वहीं से रेनिन का एक्टिवेशन होता है। तो ये सारी चीजें हम रॉस मैकेनिज्म में बताएंगे फिलहाल। तो अभी ये देखते हैं। तो पहला हम क्या है कि एसी इनहिबिटर की बात करते हैं। ये जो हमारी ड्रग होती है, जैसे कैट्रोप्रिल, इनलेप्रोप्रिल, लिस्नोप्रिल, ये सारी जो ड्रग हैं, ये क्या करती हैं, एसी यानी क्या होगा कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, ये कहाँ से निकलता है, तो बातें हम करते हैं यहाँ जो ये स्पेशली लंग्स से निकलता है, जो कि जाके एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है ना, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। देन दूसरा अगर हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन यानी रिसेप्टर ब्लॉकर, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होता है जो फर्स्टली उसे एक्टिवेट करता है, ये सारे ड्रग उसको ब्लॉक करते हैं, जैसे क्लोसार्टन हो गया, वेलसार्टन हो गया, टेलमिसार्टन हो गया। ये आप बीपी के कई सारे ड्रग में इसको देख चुके होंगे। और एक आता है डायट रेनिन इनहिबिटर। रेनिन या रेनिन का फॉर्मेशन जो होता है वो किडनी से होता है। तो ये जो एलिस्क्रिन होता है, ये ड्रग डायरेक्टली रेनिन को इनहिबिट कर देता है। ओके, सो ये आपका हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर के बाद हमने। नेक्स्ट लेके चलते हैं सिंपैथेटिक इनहिबिटर की बात करते हैं, यानी सिंपैथेटिक यानी एड्रेनलिन की बातें हम कर रहे हैं, इमरजेंसी ड्रग की बात कर रहे हैं, जिसमें आ जाता है आपका बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, यानी बीटा ब्लॉकर ड्रग की बात करते हैं, इसमें प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल। आपको पता होगा कि अगर किसी भी ड्रग के लास्ट में लोल वर्ड आ रहा है, यानी कि वो बीटा ब्लॉकर ड्रग है। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा, अल्फा और बीटा एडर्जिक ब्लॉकर की बात कर ली, जैसे लेबेटालोल, कार्बिडियोल, ये वहां से अल्फा और बीटा को ब्लॉक करके, यानी ये रिसेप्टर कहाँ पे होता है, तो बीटा रिसेप्टर जो होता है, स्पेशली बीटा 1 की बात किया जाए तो ये हमारे कार्डिक पे प्रेजेंट होता है, कार्डिक कैसे पे प्रेजेंट होता है, एबिनोट्स पे होता है, जहां से कि हम डायरेक्टली हार्ट बीट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर, यानी प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, ये सारी चीजों की हम बातें करते हैं। नेक्स्ट ड्रग सेंट्रल सिंपैथेटिक में, जैसे यहाँ पे लास्ट हो क्लोनिडीन हो गया, मिथाइल डोपा हो गया। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट क्लास हो गई। सेकंड क्लास की बात कर लेते हैं, जो सेकंड क्लास ड्रग है इसमें, जो कि हम हाइपरटेंशन स्टेज को कंट्रोल करते हैं, उसमें आती है हमारी फर्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके, क्योंकि कैल्शियम चैनल क्या करता है, हमारे सेल के अंदर के एक तरीके से कहा जाए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो फ्यूज देन एक्टिवेशन किसी भी ग्लैंड के साथ या किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ में क्या करता है, फ्यूज करके उसे एक्टिवेट करने का काम करता है। जैसे ये कैल्शियम क्या होता है, एक तरीके से मेम्ब्रेन से उसका सिक्रेशन होके, यानी फास्फोराइलेशन होने के बाद उसका एक्टिवेशन करके उसका सिक्रेशन कराते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। देन वो जाता है और जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वहाँ कैल्शियम, ओवर एक्सेस कैल्शियम का सिक्रेशन करा के वो एक्टिन मायोसिस जाके कॉन्ट्रैक्शन कराता है मेम्ब्रेन में। सो वहां से अगर हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं तो वहां भी हमारा हाइपरटेंशन स्टेज स्लो होने के चांसेस बनेंगे, जिसमें स्पेशली हम देखेंगे तो वेरापमिल हो गया, और इधर देखा जाए तो डायड्रोपेनिन में देखा जाए तो नेफेडेपिन हो जाएगा, फेलोडिपिन हो जाएगा, एम्लोडिपिन। आपको ये सारे बहुत सारे जो निफेडेपिन और एम्लोडिपिन बहुत सारी जगहों पे आपको ये ड्रग मिल जाएंगी। नेक्स्ट एक तरीका और बनता है अपने हाइपरटेंशन स्टेज को कंट्रोल करने का, क्योंकि हाइपरटेंशन यानी कि बात कर रहे हैं, हाइपर मतलब ज्यादा, टेंशन मतलब तनाव, तनाव को जब ज्यादा हो जाता है तब की बात। तो वो वहां पे कंडीशन क्या होता है कि वेसल्स को डायलेट करके भी हम यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आर्ट्रियोलर डायलेटर, यानी हाइड्रोलाजीन हो गया, मिनॉक्सिडिल हो गया, ये सारे ड्रग दे के हम जो है वहाँ पे आर्टरी को डायलेट करके भी हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आर्ट्रियल प्लस वैनोडायलेटर, यानी जो आर्टरी और वेंस दोनों को डायलेट करके वहाँ पे हम यूज कर, जैसे कि आ जाएगा नाइट्रोप्रोसाइड्स, ये ड्रग जो है। नेक्स्ट
अब इसी के साथ क्लासिफिकेशन के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग को इसमें हमने डिस्कस किया है। साइड ड्रग तो हम डिस्कस कर नहीं सकते, बट अपने अलग इसी चैनल पे हम एक एक करके अलग अलग ड्रग को आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल में मैंने इस क्लास के लिए स्पेशली 2 क्लास हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसको आप नीचे शो कर देख सकते हैं एग्जाम्पल में। पहला हमने किया है एम्लोडिपिन, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बातें हमने। चलिए इसी के साथ हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपने हाइपरटेंशन का, जो हमारा पहला है एम्लोडिपिन। तो एम्लोडिपिन क्या है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, यानी कि कैल्शियम को ब्लॉक करके वहां से क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। अब देखते हैं क्या है ये। तो बिलोंग टू द ड्रग क्लास नोन एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, स्पेशली इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के नाम से जानते हैं जो एम्लोडिपिन हमारा है। स्पेसिफिकली इट इज ए लॉन्ग एक्टिंग डिहाइड्रोपायरिडाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आपको मैं क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। अब इसकी बात करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वर्क बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयन इनटू स्मूथ मसल सेल्स। स्पेशली स्मूथ मसल सेल से क्या करते हैं, कैल्शियम आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम इनहिबिट कर देते हैं ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। स्पेशली जो हार्ट और ब्लड वेसल्स के जो सेल मेम्ब्रेन है वहां से हम क्या करते हैं, इसको जो कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन उसको इनहिबिट करते हैं। सो होता क्या है कि लीडिंग टू द रिलैक्सेशन एंड वाइडिंग, यानी कि वैसोडायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो वहां पे क्या करता है, वेसल्स को रिलैक्स करता है और वहां से वैसोडायलेशन क्रिएट करके हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर लेता है। तो आगे देखिए, यहाँ पे हमने शो कर दिया है कि दिस एक्शन लोअर ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट। है ना, वो क्या कर रहा है, वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करके जो सप्लाई ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है हार्ट को, वो स्टार्टअप कर दे। जो हाइपोक्सिया कंडीशन बना है, जो कभी कभी एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस में भी ये बनता है, तो वहां पर डायलेट करके यानी इजीली क्या करता है, हार्ट को सप्लाई स्टार्ट करता है। सो एक और काम करता है विच हेल्प कंट्रोल चेस्ट पेन, तो एंजाइनल पेन में भी ये हेल्प करता है। आगे इसके ड्रग एंड डोज की बात कर लें, तो हाई ब्लड प्रेशर की बात किया जाए, यानी कि हाइपरटेंशन में बात किया जाए, 2.5 mg टू 5 mg वंस डेली। मैक्सिमम डोज कितना ले सकते हैं, 10 mg पर डे ले सकते हैं। अगर स्टेबल चेस्ट पेन यानी एंजाइना पेक्टोरिस का चांसेस है तो 5 to 10 mg वंस डेली की बात करते हैं। अगर वैसोस्पास्टिक चेन पेन है यानी एंजाइना कंडीशन में, तो 5 to 10 mg वंस डेली हो सकता है। कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज जैसे लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या फिर तो कोई कह सकते हो कि हेमाटोमा हो गया, उसके बाद फिर या मान लो, तो मतलब क्या कोरोनरी स्पास्म हो गया, तो ये सब कंडीशन में भी हम 5 to 10 mg वंस डेली हम ले सकते हैं। चिल्ड्रन की बात कर लें, अगर बच्चों में देने की, तो 6 से 17 साल के बच्चों के लिए, अगर 6 to 17 ईयर्स के बच्चे हैं तो वहाँ पे 2.5 to 5 mg वंस डेली। ओके, तो इतना हम यहाँ पे जो है लॉकेट डोज हम ले सकते हैं। ये हमारा रही बात कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग की। इसमें हमने लिया था एम्लोडिपिन की बात किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एक क्लास और डिस्कस करते हैं आपके सामने, जो मेनली उसमें का क्लास है हमारा बीटा ब्लॉकर। एटाइनोलोल की बात हम कर लेते हैं। सो बीटा ब्लॉक यानी एटाइनोलोल बिलोंग टू ए क्लास ऑफ ड्रग नोन एज बीटा ब्लॉकर, मोर स्पेसिफिक इज ए कार्डियो सेलेक्टिव बीटा वन। यानी आपको पता है कि जो बीटा रिसेप्टर बीटा वन होता है, उस पे कौन कौन से हमारे जो कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होता है, बात किया जाए तो एक तो कार्डियक पे होता है यानी कि हार्ट पे होता है, और दूसरा हमारे जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स पे होता है, यानी कि किडनी के नेफ्रॉन की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। और आगे देखा जाए तो एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, बीटा वन एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, ये यहाँ से क्या करता है, कार्डियोसेलेक्टिव बीटा वन को ब्लॉक करके ये हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है। स्पेशली अगर मैकेनिज्म देखा जाए इसका, तो एटेनोलोल वर्क बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ नेचुरल केमिकल इन द बॉडी सच एज इपिनेफ्रिन, यानी कि हम एड्रेनलिन की बात कर रहे हैं, ऑन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। दिस एक्शन कॉज द हार्ट टू बी सॉरी हार्ट बीट मोर स्लोली with less forces within the turn lower blood pressure and reduce strain on heart। यानी कि कहना चाहता हूं मैं कि बीटा वन पे जैसा कि आप जानते हो कि जो प्रेजेंट है वो है कार्डियक और जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, तो अगर हम बीटा वन को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो वहां पे एड्रेनलिन का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि हमारी हार्ट रेट जो होगी वो ऑलरेडी वहां पे क्या होगी, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगी। अब बातें करते हैं हम इसके इंडिकेशन की कि ये जो हमारी क्लास है, ये जो दोनों क्लास है, इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं।
पहली बातें करते हैं। एटेनोलोल एंड एम्लोडिपिन आर यूज्ड टू ट्रीट वैरायटी ऑफ कंडीशन इंक्लूड, दोनों को मैंने मिक्स करके दिखा दिया है। पहला तो बात कर लेंगे हाइपरटेंशन, जिसमें हमने हाई ब्लड प्रेशर की बात कर लिया। नेक्स्ट चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट इरेगुलर हार्ट बीट रिदम, जो हार्ट रिदम हो गया। जैसे एर्देमिया की बात कर लेते हैं। एर्देमिया क्या होता है भाई? एड मतलब इरेगुलर रिदम, रिदम का गड़बड़ हो जाना, यानी इरेगुलर हार्ट बीट की बात कर लेते हैं, वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डेथ आफ्टर द हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के कंडीशन में अगर डेथ के चांसेस बनते हैं तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंस ऑफ माइग्रेशन एंड हेडेक, अगर माइग्रेशन और हेडेक को भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? जब ये हाइपरटेंशन को मैनेज कर रहा है तो वहां पे जो है कि वहां पे जो है इसको जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको रिड्यूस करके वो हाइपरटेंशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे थोड़ा देखते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? ब्लर विजन हो सकता है, डायरियल कंडीशन हो सकता है, फैटिगी हो सकता है, नोजिया हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, डिफिकल्ट टू लैबोरेटरी ब्रीथिंग हो सकता है, डिजनेस हो सकते हैं, स्वेटिंग हो सकते हैं। एंड आगे हम थोड़ी चीज़ों को और देखते हैं कि इसका डोज एंड रूट की बात कर लेते हैं कि इसका डोज और रूट हम कितना यूज कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं डोज एंड रूट की? तो ये है आपके एटेनोलोल का। देखिए, एडल्ट डोज ऑफ एटेनोलोल। तो देखते हैं यूज क्या है। हाई ब्लड प्रेशर का कंडीशन है तो 25 mg टू 50 mg वंस डेली। ठीक है। एंजाइना की बात कर लें तो एंजाइना में 100 mg वंस डे की बात कर सकते हैं। अर्दीमिया कंडीशन है तो 50 to 100 mg वंस डे की बात कर सकते हैं, ओडी की बात कर सकते हैं। माइकोडल इन्फेक्शन है हमारी तो वहाँ पे 50 mg ट्वाइस की बात कर सकते हैं। माइग्रेशन की कंडीशन में 25 mg टू 100 mg बीडी की बात कर सकते हैं। ओके। बाकी डोज हमने यहाँ पे आपको क्लियरली कर दिया है कि डायूरेटिक जैसे हो गया, ये इसमें स्पेशली आप सारे लोग देख सकते हैं, ये सारी वो ओवरऑल क्लास का मैं यहाँ पे डोज यहाँ पे डिसाइड कर दिया हूँ पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक आग इंडिकेट कर देता हूँ आपको कि जैसे फ्यूरोसमाइड की बात कर लिया हमने, यानी कि डायरेटिक ड्रग है जो 0.5 टू 2.0 mg पर केजी पर डोज क्यूडी या फिर तो बीआईडी, क्यूडी यानी क्वार्टर इन डे, बीआईडी यानी बाइंड इन डे, मतलब दिन में 2 बार या दिन में 4 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही देख लेते हैं बीटा एनर्जिक ब्लॉकर की। तो एटेनोलोल की बात कर ले 0.5 टू 1 mg पर केजी पर डे, यानी क्वार्टर इन डे या बीआईडी हम इसको यूज कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें अगर, तो यहाँ पे एम्लोडिपिन देख लेते हैं 0.06 टू 0.3 mg पर केजी पर डे, क्यूआईडी यानी क्वार्टर इन डे की बात कर रहे हैं हम, दिन में 4 बार। तो इसी तरीके से यहाँ पे लोसार्टन की बात करते हैं 0.75 टू 1.44 mg पर केजी पर डे, क्यूआईडी की बात कर सकते हैं, क्यूआईडी यानी क्वार्टर इन डे की बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, इसी के साथ में एक आपको ड्रग भी यहाँ पे आपके सामने शो कर देता हूँ जो मार्केट में काफी सारी ब्रांड मतलब यहाँ पे जो चल रही है मार्केट में। जैसे कि आप देखा जाए तो एम्लोकाइंड 80 हो गया, एम्लोकाइंड हो गया, लोसार्टन सी हो गया, वालसार्टन सी 80 हो गया। तो ये सारी ड्रग, बहुत सारी ड्रग यहाँ मेडिसिन हाइपरटेंशन के स्टेज में यूज की जा रही हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। शुभ रात्रि।